हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी, ये हो गई हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। जैसे कि हमारे यहाँ पहले व्यापार करने के लिए विदेशी यात्री जो है आते थे, तो सबसे पहले यहाँ जो है ईरानी और जो फारस के निवासी थे ये लोग आते थे। तो ये जो है भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा से आते थे, तो इनको आने के लिए पहले सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। तो ये लोग जो थे ये सिंधु को सिंधु नहीं कह पाते थे, सिंधु नदी को ये सिंधु ना कहकर सिंधु नहीं कहते थे। ये जो है सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू कहते थे। इनके द्वारा सा का हा में परिवर्तन, सा का हा में व उसके बाद में धा का दा में, धा का दा में परिवर्तन किया जाता था। इसीलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारा और यहाँ के जो निवासी थे इनको हिंदू कहा गया। और इस देश को जो है हिंद कहा गया, हिंद कहा गया। इस देश को पहले हिंद कहा गया, देश को हिंद कहा गया। और निवासी को हिंदू, निवासियों को यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के निवासी थे उन्हें हिंदू कहा गया, हिंदू कहा गया। चाचा उठाइए, सत्यम व्हाट्सएप कहा गया। इस प्रकार सिंध से हिंद बना और हिंद में ई प्रत्यय लगाने से हिंद में ई प्रत्यय लगाने से हिंदी बना। हिंदी अगर हम कहें तो हिंदी जो है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार जो है प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से हिंदी, भारोपीय जिसे हम कहें तो भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप। भारोपीय परिवार की भाषा है। नीचे ने थोड़ा डाउन करी थी। परिवार की भाषा है। थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं।
अगर वीडियो आपको सभी को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर, अगर कोई गलती हो रही है तो अपनी राय जरूर बताएं वीडियो में कमेंट करके। मीठा उठा लगा कर ना चाचा तो ये को बैठा रहा इजोन वीडियो ना बंद करिए उतरी देखता है तो ठीक पड़े ना। हिंदी जो है, हिंदी मूल रूप से भारत की भाषा नहीं है। हिंदी फारसी भाषा है, फारसी से। लिया गया है, फारसी शब्द से लिया गया है। भारत में 4 भाषा परिवार प्रयोग किए जाते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से नंबर 1 हो जाएगा आरोपीय, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। भारूपीय जो है यह लगभग बोली जाती है लगभग 75% भाग पर। 75% जो निवासी है वो भारूपीय भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नंबर 2 हो जाएगा द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार, लगभग 23% लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नंबर 3 हम कहें ऑस्ट्रियन भाषा परिवार, ऑस्ट्रियन भाषा परिवार है। उसके बाद में नंबर 4 पर है चीनी और तिब्बती। यह सबसे कम बोली जाती है हमारे यहाँ। कुछ भागों में ही जो चीन के समीपवर्ती भाग हैं उनके लगभग चीनी या इसी को तिब्बती भी बोलते हैं, इसी को तिब्बती भी बोलते हैं भाषा परिवार। तो भारत में 4 भाषा परिवार प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ईस्वी को लागू हुआ, उस समय उस समय 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्तमान भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन संशोधन 1967 में हुआ। जिसके द्वारा संविधान में 15वीं भाषा के रूप में, संविधान में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। सिंधी जोड़ी गई।
21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके बाद से संविधान में 15 भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी गई। अब संविधान में हमारे जो है 15 भाषाएं हो चुकी थी 8वीं अनुसूची में। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन जो है, ये 71वां संविधान संशोधन जो है या 1992 में हुआ था, 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तब इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तब संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाओं से बढ़कर भाषाओं की संख्या 18 हो गई। उसके बाद में आप ठीक से याद कर सकते हैं, जब यहाँ 1-1 जोड़ेंगे तो 2 होगा और 7-2 9। 92वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन या हुआ था 2003 में। 2003 में तब इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, संथाली व मैथिली। अब इसमें भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। वर्तमान में की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आगे बताते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ अपभ्रंश व उनसे विकसित भाषाओं की बात करते हैं, जिनके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सौर श्रेणी अपभ्रंश की। सौर श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद अर्धमानवी, चैनल पे मोटा ही रहती चैनल तो मावली हो जाएगा। मावली, फिर हो जाएगा खस, फिर हो जाएगा बराचा, उसके बाद मिलेगा महाराष्ट्री। सौर श्रेणी शब्द की हम बात करते हैं। इसके अंदर अंतर्गत आएगी राजस्थानी आएगी, फिर आएगी पश्चिमी हिंदी, कुर्फी हो यार, पश्चिमी हिंदी, फिर आएगी गुजराती, और इसके अंदर आगे मार्केट अंदर आएगी पूर्वी
फिर आएगी पूर्वी पूर्वी मागधी तो मागधी के अंतर्गत आ जाएगी बिहारी उड़िया असमिया और बांग्ला। बिहारी उड़िया असमिया और बांग्ला। उड़िया असमिया बांग्ला। अब इसमें खस में आ जाएगी पहाड़ी हिंदी। ब्राह्मण पंजाबी और सिंधी। इसके अंदर आएगी पंजाबी और सिंधी। और महाराष्ट्रीय तो महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा बोली जाएगी। इसके अंदर आएगी मराठी। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है इस संस्कृत भाषा पूछी जाती है। अब राजस्थानी के अंतर्गत 4-5 भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी के और गुजराती के अंतर्गत। तो हम शुरू से फिर से जो है देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से जानने का प्रयास करते हैं। हमारी हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं जिनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। जिनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। सबसे पहले हम राजस्थानी हिंदी के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पर आ जाएगी हमारी राजस्थानी भाषा। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये राजस्थानी उपभाषा की 4 बोलियां हैं। हम इसके बाद अब पश्चिमी हिंदी पर चलते हैं। नंबर 2 पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आप लोग जानते हैं काव्य के रूप में अधिक विख्यात है। पश्चिमी हिंदी तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं, ब्रेकर में लिख देते हैं बांगरू बोलते हैं। उसके बाद में हो जाएगी खड़ी बोली। जिसे कौरवी भी बोलते हैं, दूसरे नाम से कौरवी मतलब कौरवों द्वारा जो भाषा बोली जाती है कौरवी बोलते हैं। इसके बाद में ब्रज भाषा, सूरदास की मीराबाई की भाषा थी लगभग, ब्रज भाषा हो जाएगा। इसके बाद में यहीं पर लिख लेते हैं ब्रज भाषा हो गई। इसके बाद में कन्नौजी हो जाएगी। कन्नौजी भी लगभग ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और बुंदेली जो है बुंदेलखंड की भाषा। अब आएगी
पूर्वी हिंदी। नंबर 3 पर पूर्वी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी अवधी, जो अवध जनपद की भाषा है, लगभग अवध के आसपास का अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ की लगभग भाषा है, छत्तीसगढ़ी होगी। उसके बाद में हमारी आ जाएगी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के में आ जाएगी जो बिहारी का मतलब बिहार के आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली के आसपास के क्षेत्र की भाषाएं आती हैं। उसके बाद में हमारी हो जाएगी पहाड़ी हिंदी। इसके अंदर आएगी कुमाऊनी हो जाएगी। उसके बाद गढ़वाली हो जाएगी। ये भाषा और है जो कहीं कहीं पर ली जाती है, कहीं कहीं पर नहीं लिखी जाती है, तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं। हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।